पाकिस्तान और भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए। दोनों मुमालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। ये एक जारहाना कशीदगी थी जिसकी शिद्दत को अब कम कर दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, पहले हमारी कशीदगी मुतनाज़ा इलाके तक महदूद रही थी, इस बार कशीदगी बैनुल अक़वामी सरहद तक पहुँच गई। मुस्तक़बिल में भी ये कशीदगी मुतनाज़ा इलाके तक महदूद नहीं रहेगी। पहलगाम वाक़े की तहकीकात के बगैर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया गया। हम मुसलसल गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। ज़राई मुल्क हैं, मुआहिदे की मुअत्तली हमारे लिए रेड लाइन है। भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में ग्लेशियर्स आलमी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से भारत को दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के 10 मुल्कों में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासिर हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। बड़े मुल्क दीगर मुल्कों में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। पाकिस्तान का फ़ज़ा में जहरीली गैसों का इखराज 90% से भी कम है। वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके दुशंबे से इस्लामाबाद पहुँच गए। पाकिस्तान की भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मनसूखी की मजम्मत। वज़ीर खारिजा का सिंतास मुआहिदे की मनसूखी पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। हांगकांग में कन्वेंशन से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा, कश्मीरियों को इस तस्वाब राय मिलने तक मसला कश्मीर तनाज़ा बना रहेगा। आलमी तनाज़ात खित्ते और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। अमन के लिए इस्लामती काउंसिल की करारदादों और आलमी कवानीन पर अमल ज़रूरी है। मौजूदा हालात में सिफारतकारी, सालसी, मुज़ाकरात और आलमी ताउन नागुज़ीर है। इसहाक डार ने बैनुल अक़वामी तंजीम राय सालिसी के क़याम से मुतल्लिक़ कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। तकरीब से खिताब में कहा, IOMED के क़याम से मुतल्लिक़ कन्वेंशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी बाइस फ़ख्र है। हमारा मशरिकी हमसाया मुल्क इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। मशरिकी हमसाए की जानिब से बिलाजवाज़ फ़ौजी जारियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा का एतराफ़। सुब्रमनियन स्वामी ने मोदी से 5 तैयारे गिरने पर सवाल उठा दिया। इंटरव्यू में कहा, चाइना के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। भारतीय दिफाई मुआहिदे करप्शन का शिकार। एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। भारतीय एयर चीफ का तहलका खेज बयान। कहा, कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। दिफाई मुआहिदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 9 मई थाना रमना पर हमले का केस। साबिक MNA अब्दुल लतीफ और वजीर ज़ादा समेत 11 मुल्जिमान को 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस का फैसला सुना दिया। पुलिस ने अदालत में मौजूद मुल्जिम मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब, सुहेल खान को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दहशतगर्दी की दफात पर 10 साल सजा, मजमा बनाकर जुर्म करने पर 2 साल, थाना और मोटरसाइकिल जलाने के जुर्म में 4 साल कैद की सजा। आपको पता हो कि 9 मई में और 10 मई में क्या फर्क है? जब पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बयानुल मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं हरा सकती। आज जो लोग इन बातों में आ गए, जो नौजवान इन बातों में आ गए, वो जेलों में पड़े हैं। उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उनके माँ बाप रो रहे हैं बाहर। उनके पास वकील करने के भी पैसे नहीं जो इनके बहकामे में आ गए। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना।
नौजवानों को 9 मई, 10 मई और 28 मई वालों का फर्क समझना होगा। पाकिस्तान ने छोटा मुल्क होने के बावजूद भारत से जंग जीती। जब कौम सीसा पलाई दीवार बन जाए तो पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। किसी में जुर्रत नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में हिस्सा लेने वाले कौमी हीरोज हैं। कौम को मिसाइल नहीं, फितना तबाह करता है। बहकावे में आने वाले अब जेलों में हैं। जेलों में पड़े लोगों के पास वकील करने के भी पैसे नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। लिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के 9 मई के मुकदमात को 4 माह में मुकम्मल करने के हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से 9 मई के मुकदमात का रिकॉर्ड पेश न करने पर ATC जज बरहम जस्टिस मंजर अली गुल ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह को खत इरसाल कर दिया। 9 मई के 14 मुकदमात लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ज़ेर समाअत हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रोजाना की बुनियाद पर इन मुकदमात की समाअत जारी है। किसी भी समाअत पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर के पास केसों का रिकॉर्ड नहीं होता। रिकॉर्ड की दस्तयाबी के बायस गवाहान के बयानात कलमबंद नहीं हो पाते। हर समाअत पर ज़्यादा से ज़्यादा गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए ज़रूरी इकदाम करें। बसूरत दीगर मैं कानून के मुताबिक कार्रवाई करूँगा। खत का मतन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 18 बरस से कम उम्र की शादी पर पाबंदी के बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर की मंजूरी के बाद बिल कानून का हिस्सा बन गया। सेनेट और कौमी असम्बली ने कम उम्र की शादी की मुमानियत का बिल मंजूर किया था। कानून के मुताबिक निकाह खां कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह खां को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को कम उम्र लड़की से शादी पर 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल कम उम्र की शादी के बिल को गैर इस्लामी करार दे चुकी। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी की रेगुलेशन से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत। डिजिटल करेंसी के लिए रेगुलेशन फ्रेमवर्क जल्द तैयार किया जाए। क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी के लिए रेगुलेशन बैनुल-अक़वामी मयार की तैयार की जाए। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल डिजिटल करेंसी की रेगुलेशन के लिए शफाफ फ्रेमवर्क तैयार करे। वज़ीर ख़ज़ाना की हुक्काम की हिदायत। भारतीय जारहियत का मौसर जवाब देने पर बहैसियत कौम फ़ख्र है। हमारी अव्वलीन तरजीह अमन है जो मईशत की तरक्की की राह हमवार करेगा। पाक भारत जंगबंदी के हवाले से अमरीकी क़यादत ने कलीदी किरदार अदा किया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी पॉलिसी साजों, सिफारतकारों और बिजनेस कम्यूनिटी से खिताब। अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मौजूद मुआशी मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाने की दावत। ज़ायदुल मयाज शनाख्ती कार्ड पर जारी तमाम सिमें फौरी तौर पर ब्लॉक करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। पहले मरहले में 2017 या इससे पहले के शनाख्ती कार्ड पर जारी सिमें बंद की जाएंगी। मुल्क भर में चेहरा शनासी टेक्नोलॉजी के नफाज को 31 दिसंबर 2025 तक यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद रख दिया। मुल्तान, सक्खर और गवादर में नादरा के रीजनल दफातर के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के सुबुकदोश कंट्री डायरेक्टर नाजिर बिन हुसैन की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से $2.4 अरब के 12 मनसूबे जारी हैं। हुकूमत वर्ल्ड बैंक के साथ मजबूत शराकतदारी को कदर की निगाह से देखती है। वर्ल्ड बैंक तालीम और सेहत समेत दीगर समाजी और तरक्याती शोबों में मुआवनत कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। चंद एक मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने की तवक्को। लाहौर में हवाएं चलने के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम शदीद गर्म।